हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बच्चों में फोड़ा फुंसी का कंडीशन हो जाता है तो इसमें मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों में फोड़ा फुंसी होने का मेन कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, फोड़ा फुंसी होने का संभावना रहता है। इसके बाद अगर गर्मी का मौसम हो या गर्मी के दिनों में क्या होता है, बच्चों में फोड़ा फुंसी होने का संभावना रहता है। इसके बाद हाइजीन का मेंटेन, अगर हाइजीन का मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बच्चों को अगर साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, बच्चों को फोड़ा फुंसी होने का संभावना रहता है। इसके बाद अगर कोई बच्चों में फोड़ा फुंसी होता है तो इसमें क्या सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है। अगर कोई बच्चों का अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रेडनेस जैसा होता है, स्वेलिंग जैसा देखने को लिए मिलता है। इसका मतलब यानी कि बच्चों में सूजन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जहां फोड़ा फुंसी होता है तो उस जगह में क्या होता है, काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण जो है बच्चों में फीवर आने लगता है, यानी कि बुखार आने लगता है। इसके बाद जो है उस जगह में क्या होता है, फोड़ा फुंसी की जगह में धीरे धीरे पस जमा होने लगता है, यानी कि मवाद जमा होने लगता है। इसके बाद जो है इसमें इचिंग जैसा कंडीशन होता है, यानी कि खुजलाहट जैसा मन करता है। ये सब जो है कुछ लक्षण पाया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों में फोड़ा फुंसी का कंडीशन होता है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो है ट्रीटमेंट बच्चों के सिम्टम्स के आधार पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका डोज जो है बच्चों के बॉडी वेट के अनुसार जो है हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं, किस डोज में देना है और किस डोज में नहीं देना है। तो सबसे पहले बच्चों में क्या सिम्टम्स पाया जाता है, सबसे पहला सिम्टम्स पाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चों में फोड़ा फुंसी होने का संभावना रहता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा सिरप वगैरह दे सकते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो है हम लोग सबसे अच्छा एंटीबायोटिक होता है एल्थ्रोसिन सिरप। एल्थ्रोसिन सिरप को हम लोग किस तरह देते हैं, इसको जो है हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम करके बीडी दे सकते हैं। ये जो है बच्चों के बॉडी वेट के अनुसार हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं। जिस तरह से इसका बॉडी वेट रहेगा उसके अनुसार जो है हम लोग इसका डोज का डिसाइड करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ एक नॉर्मल डोज के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल डोज में जो है हम लोग किस तरह दे सकते हैं, नॉर्मल डोज में जो है एल्थ्रोसिन सिरप को 5 ml करके बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो है स्किन इन्फेक्शन में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। दूसरा में जो है हम लोग मॉक्सिकाइन सीबी सिरप दे सकते हैं। मॉक्सिकाइन सीबी सिरप में क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम फुल्विनेट। इसको हम लोग किस तरह दे सकते हैं, इसको जो है नॉर्मल डोज में हम लोग 5 ml करके बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो है डालासिन सी सिरप आता है। डालासिन सी सिरप में इसको हम लोग किस तरह डोज दे सकते हैं, इसको जो है हम लोग नॉर्मल डोज में 5 ml करके बीडी दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन आता है, इसका कंपोजिशन रहता है क्लिंडामाइसिन। इसका कंपोजिशन हो गया। ये सब सिरप जो है स्किन इन्फेक्शन हो गया, बच्चों को अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है तो ये सब सिरप जो है काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है ये तीनों में से कोई एक सिरप हम लोग को देना होता है, यानी कि तीनों में से कोई एक सिरप का हम लोग सिलेक्शन करते हैं और उसको देते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों में फोड़ा फुंसी का कंडीशन होता है तो उसको क्या होता है, दर्द का कंडीशन होता है, फीवर का कंडीशन होता है, दर्द के कारण बुखार आने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा सिरप दे सकते हैं, इसको दूर करने के लिए जो है हम लोग कॉम्बिफ्लाम सिरप दे सकते हैं। कॉम्बिफ्लाम सिरप में क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है आइब्रूफेन प्लस पैरासिटामोल मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस तरह से डोज देते हैं, इसको जो है एक नॉर्मल डोज में 5 ml करके बीडी यानी कि सुबह शाम करके दे सकते हैं। इसके बाद जो है कैल्पोल सिरप आता है। कैल्पोल सिरप में पैरासिटामोल मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस तरह डोज देते हैं, इसको जो है 5 ml करके बीडी दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो है जैडोल पी सिरप आता है। जैडोल पी सिरप में क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें जो है मेफेनिक एसिड प्लस पैरासिटामोल मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस तरह दे सकते हैं, इसको जो है हम लोग नॉर्मल डोज में 5 ml करके बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद सेक्लोफेन पी प्लस सिरप आता है। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें जो है एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग एक नॉर्मल डोज में कितना दे सकते हैं, 5 ml करके बीडी दे सकते हैं। यानी कि दर्द का कंडीशन हो गया, बुखार का कंडीशन हो गया, ये सब सिरप जो है काफी अच्छा काम करता है। ये चारों में से कोई एक सिरप हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है अगर बच्चों में इचिंग का समस्या हो रहा है या खुजली का समस्या आ रहा है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा सिरप दे सकते हैं, इसको दूर करने के लिए जो है हम लोग एट्रेक्स सिरप दे सकते हैं, सिट्रीजिन सिरप दे सकते हैं। ये दोनों में से जो है कोई एक सिरप देना होता है। इसको किस तरह देते हैं, इसको जो है नॉर्मल डोज में हम लोग 5 ml करके बीडी दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम करके दे सकते हैं। इसके बाद अगर ये सब सिरप दे रहे हैं, अगर ये सब सिरप देने से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं। इस कंडीशन में जो है हम लोग मोनोसेप इंजेक्शन दे सकते हैं। मोनोसेप इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है सेप्ट्रेक्सोन। कितना पावर में देना है, इसको जो है हम लोग 125 mg में दे सकते हैं। इसके बाद 250 mg में दे सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है बच्चों के बॉडी वेट के अनुसार। यहाँ नॉर्मल डोज के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल डोज में हम लोग 250 mg ओडी देते हैं, यानी कि दिन में एक टाइम देते हैं। कितना दिन तक देना है, 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। अगर बच्चों में ज्यादा फोड़ा फुंसी का समस्या है तो 5 दिन तक देते हैं, नहीं तो 3 दिन में बंद कर देते हैं। अगर हम लोग इंजेक्शन अगर ओडी दे रहे हैं, अगर दिन में एक टाइम दे रहे हैं तो सिरप को जो है हम लोग एंटीबायोटिक सिरप को जो है हम लोग सुबह शाम देना होता है। इसके बाद और कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे सकते हैं, मोनोसेप एसबी दे सकते हैं। सेप्ट्रेक्सोन, इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें जो है सेप्ट्रेक्सोन प्लस सल्बेक्टम मिला हुआ रहता है। इसका कितना mg में देना है, इसको जो है हम लोग 250 mg में दे सकते हैं, 125 mg में दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा परेशानी में है तो 5 दिन तक देंगे, नहीं तो 3 दिन में बंद कर देना है। इस तरह से जो है हम लोग अगर बच्चों में फोड़ा फुंसी का कंडीशन होता है तो इस तरह से जो है हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से फोड़ा फुंसी को जो है जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।